जय श्री राम। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में आगे है कि दशरथ जी जनक जी के यहाँ बारात सजा करके जा रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए। और उस कथा में अब आगे बढ़ते हैं कि बने न बरनत बने बराता, हो ही सगुन सुंदर शुभदाता, चारा चाशु बाम दिश लेई, मनव सकल मंगल कही देई। अब सारे मंगल कैसे होते हैं और किस प्रकार से सगुन होते हैं वह जानना है कि बारात की सजावट कहते नहीं बनती, सुंदर मंगलदायक सगुन हो रहे हैं। नीलकंठ बाईं ओर चारा ले रहे हैं, मानो सब मंगल कहे देते हैं। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकल दरस सब काहू पावा, सानुकूल बह त्रिविध बयारी, सगट सबाल आब बरनारी। दाहिनी ओर सुंदर खेतों में कौवा शोभा दे रहा है और नेवले का दर्शन सबको मिला। अनुकूल त्रिविध बयार बहने लगी और जल से भरा हुआ घड़ा और बालक समेत सुंदर स्त्रियां सामने से आ रही हैं। तो यह सारे सगुन विचार रहे हैं। उस समय जो है यह सारे सगुन हो रहे हैं जब प्रभु श्री रामचंद्र जी की बारात जा रही है। लोवा फिर फिर दरसु देखावा, सुरभि सन्मुख से सुहि पियावा, मृगमाला फिर दाहिन आई, मंगल गण जन दीन दिखाई। लोमड़ी बारंबार दिखाई देती है। गाय सामने बछड़े को दूध पिला रही है। हिरणों का झुंड दाहिनी ओर आ गया, मानो मंगलों का समूह ही दिखाई पड़ा हो। छेम करी कह छेम विशेखी, श्यामा बाम सुतर पर देखी, सन्मुख आयु दधियरु मीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। सगुन चिरैया विशेष कुशल छेम कह रही है, यानी वहां पर सगुन चिरैया भी आकर के बोल रही है। और श्यामा बाईं ओर सुंदर वृक्ष पर देख पड़ी। दही मछली और हाथों में पुस्तक लिए दो चतुर ब्राह्मण देख पड़े। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार, जन सब साचे हो नहित, भय सगुन एक बार। मंगल और कल्याण के इच्छा अनुसार फल देने वाले सब सगुन मानो सच्चे होने के लिए एक साथ ही हुए जा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी की इस बारात में सारे सगुन एक साथ कि हम भी हैं, वह सारे सगुन एक साथ होने लगे। मंगल सगुन सुभग सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके, राम सरिस वर दुलहिन सीता, समदि दशरथ जनक पुनीता। मंगल और सगुन सब उसको सहज हैं जिसके स्वयं सगुण ब्रह्मा सुंदर पुत्र है, यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी ही जिसके पुत्र हैं, उसके लिए सारे सगुन बहुत ही सुंदर अपने आप ही हो रहे हैं। राम सरीखे दुल्हा और सीता जी के सरीखे दुल्हिन, दशरथ व जनक सरीखे पवित्र संभी हैं। सुनिए व्याहु सगुन सब नाचे, अब कीने बिरंची हम साचे, ए विधि कीन बरात पयाना, है गए गाजही हने निशाना। ऐसा विवाह सुनकर सब सगुन मानो नाचने लगे हो कि हम सबको ब्रह्मा ने आज सच्चा कर दिया है। इस प्रकार बारात ने कूच किया, यानी बारात निकल पड़ी। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़े बज रहे हैं। आवत जानी भान कुल केतु, सरितनि जनक बधाए सेतु, बीच बीच बरवास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए, बीच में सुंदर पड़ाव बनवा दिए जिनमें देवलोक के समान संपदा छा रही थी। यानी जब जनक जी ने जाना कि अब दशरथ जी बारात लेकर के आएंगे तो उन्होंने पहले ही सारी व्यवस्था करके रखी हुई है। असन शयन बर बसन सुहाए, पावै सब निज निज मन भाए, नित नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बरातिन मंदिर भूले। उत्तम उत्तम भोज्य पदार्थ, शयन स्थान और सुंदर वस्त्र सबने अपनी अपनी इच्छा के अनुसार पाए। नित्य नए प्रकार का सुख मन के अनुकूल पाकर सब बराती अपने घर को भूल गए।
सकल बरातिन मंदिर भाई भूले। इसका अर्थ है कि सारे बराती अपना अपना घर भी भूल गए। आवत जाने बारात बर सुन गए गए निशान, सजी गज रद पद चर तुरग लेन चले अगवान। नगाड़ों का शब्द सुनकर, सुंदर बारात का आगमन जानकर हाथी घोड़े और पैदल सजाकर अगवान लोग बारात को लेने चले। और इसी प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। जय श्री राम।